हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत करते हैं मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर है केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर होने वाला है, यानी फर्स्ट लेसन का यानी विलेन का थर्ड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले दो लेक्चरों में हमने पढ़ा है कि विलेन की सांद्रता को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई विलेन दिया गया हो, ठीक है, उस विलेन की सांद्रता को कैसे निकालते हैं। सांद्रता का मतलब क्या होता है। सांद्रता दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट। दूसरा होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि पतला, ठीक है, पतला, ठीक है। कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, ये होता है गाढ़ा होता है, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी विलयन बनाते हैं, ठीक है, उस विलयन में सांद्रता अगर हमको ज्ञात करना है कि कितना मैंने विलय की मात्रा को मिलाया, ठीक है। जैसे अगर हम मानते हैं जल हमारे पास है, ठीक है, तो जल ये जो होता है वो क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है, विलायक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में जल ही विलायक होगा। अगर जल के अलावा कोई और मात्रा, कोई और चीजों की मात्रा क्या हो, अधिक हो, ठीक है, तो वो विलायक हो जाता है, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि विलायक क्या होता है, विलय क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि पतला क्या होता है, गाढ़ा क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई विलयन बना, ठीक है, अगर कोई हम विलयन बनाते हैं तो ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, विलायक प्लस विलय से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब विलायक की मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है सांद्रता, ठीक है। सांद्रता जो है विलायक की मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है विलय की मात्रा पर। आप विलय की कितनी मात्रा मिलाए हो। अगर विलय की अधिक मात्रा मिलाए तो जो हमारा विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, गाढ़ा बन जाएगा। अगर विलय की मात्रा को कम मिलाया जाए तो जो सांद्रता होगी वो कैसा बनेगी, पतला बनेगा, ठीक है। यानी विलयन जो होगा हमारा वो पतला बनेगा, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की विधि पढ़ा गया था, एक भौतिक विधि पढ़ा गया था, ठीक है, और एक रासायनिक विधि। तो भौतिक विधि में आपके तीन टॉपिक आए थे, ठीक है, जिसमें पहला था आयतन प्रतिशत, ठीक है, दूसरा था द्रव्यमान प्रतिशत, तीसरा था ग्राम आयतन प्रतिशत, ठीक है। इस टॉपिक को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर करा दिया है, ठीक है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक विधि, यानी कंसंट्रेशन को निकालने की रासायनिक विधि क्या होती है, ठीक है। जिसमें रासायनिक विधि में हम लोग आज तीन टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। रासायनिक विधि में रासायनिक विधि में हम लोग तीन टॉपिक को आज कवर करेंगे। पहला होगा नाम मोलरता, ठीक है, पहला होगा मोलरता, ठीक है। दूसरा होगा फॉर्मलता, ठीक है, फॉर्मलता, ठीक है। तीसरा जो होगा वो हमारा होगा मोलरता, ठीक है। यानी इस तीन टॉपिक को आज कवर किया जाएगा कि क्या होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब बात आती है भौतिक विधि में, बात आती है कि जो हमारा विलय होगा वो किस में होना चाहिए, या तो दोनों लिक्विड में होना चाहिए, या फिर द्रव में यानी ठोस अवस्था में होना चाहिए, या फिर कैसा होना चाहिए, द्रव में भी होना चाहिए और ठोस में भी होना चाहिए, ठीक है। वो हमारा क्या था, भौतिक विधि था, ठीक है। रासायनिक विधि में पहला आता है मोलरता, दूसरा आता है फॉर्मलता, तीसरा आता है मोलरता, ठीक है। इसमें लगभग आपके 5 टॉपिक है, जिसमें से आज मैं 3 को कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लेते हैं मोलरता क्या होता है, ठीक है। मोलरता क्या होता है, देखिए मोलरता होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई विलयन है, ये मान लेते हैं कि कोई बर्तन लिया गया, इसमें एक विलयन बना दिया गया, ठीक है। यानी ये क्या, एक विलयन है, यानी इसमें कौन कौन सी मात्रा है, यानी कि विलय की मात्रा है, ठीक है, और एक क्या है हमारा विलायक होता है, ठीक है। विलायक आप लोग को बता दिए, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और विलय क्या होता है, ठीक। जैसे हमारे पास ये जो विलयन है क्या है, ये 100% का बना है, यानी कि 100 ग्राम का मान लेते हैं विलयन हमारे पास बना है, 100 ग्राम का विलयन बना है, ठीक है। तो अब इसमें हमें पता करना है कि विलय की कितनी मात्रा है, ठीक है, यानी विलय की कितनी मात्रा को इसमें घोला गया है, तब जाके विलयन बना है। यही क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय
विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, यानी मोलरता कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारा विलियन बना होगा ये कितने ग्राम का बना होगा, ये विलियन जो बना होगा हमारे 100 ग्राम का विलियन बना होगा। ठीक है, अब इसमें उपस्थित विलय की कितनी मात्रा है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, सॉरी, विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, वही हमारा क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। ठीक है, अब मोलरता को निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोलरता बराबर, मोलरता इसको स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, यानी इसको कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मोलरता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, पहला होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटे विलयन का आयतन। ठीक है, ये ग्राम में होता है। ठीक है, अगर हम इसको ग्राम से लीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी ग्राम को अगर लीटर में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ग्राम में है तो ग्राम में ही रहने दीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि विलय की मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, यानी कि बात आती है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, यानी जो विलयन बना है हमारा जो भी, ठीक है, यानी विलय हमारा, विलायक हमारा क्या है, मान लेते हैं H2 है, जल है। ठीक है, विलय क्या मिलाया गया, जैसे H2SO4 को मिला लीजिए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला लीजिए, जल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला के हमारा जो बना विलयन वो कितने ग्राम का बना, 100 ग्राम का बना। ठीक है, यानी 100 ग्राम का बन गया ये। ठीक है, तो इसमें हम विलायक सॉरी विलय के मोलों की संख्या में ज्ञात करना है कि ये कितना ग्राम मिलाया गया है। ठीक है, इसके मोलों की संख्या कितनी है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाता है भार बटा अणु भार, अणु भार। ठीक है, अब ये कहोगे भार क्या होता है सर, तो आपने विलय के कितने ग्राम को मिलाया है, इस सॉल्यूशन में आपने विलय के कितने ग्राम को मिलाया है, वही हमारा होता है भार। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में भार आपको दे दिया गया होगा। ठीक है, यानी विलय का भार अगर क्वेश्चन आता है तो इस सॉल्यूशन में विलय का भार आपको दे दिया होगा। अणु भार आपको कैसे निकालना होता है, यानी इसमें कितने और मतलब कि कितने कितने क्या है, यानी कि इसकी मोल है। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने मोल है और सल्फर के कितने मोल है और ऑक्सीजन के कितने मोल है। ठीक है, इनसे हम डिफाइन कर लेते हैं अणु भार। ठीक है, अणु भार बेसिक जो पढ़ाया मैंने उसमें पढ़ा दिया है। ठीक है, कि अणु भार कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको मिटाते हैं यहां से। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या को निकालेंगे। ठीक है, मोलों की संख्या को हम लिखते हैं स्मॉल n से, स्मॉल n बराबर होता है मोलों की संख्या। ठीक है, अब स्मॉल n बराबर हो जाएगा, स्मॉल n बराबर हो जाएगा भार, भार को हम वेट से लिखते हैं, W से लिखते हैं। ठीक है, अणु भार को हम m से लिखते हैं। ठीक है, अणु भार क्या होता है, m होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए, तो इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, चाहे रहने दीजिए थोड़ा ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां W क्या है, भार, यानी ये विलय का भार है, विलय का भार, M क्या है, विलय का, यहाँ पे लिखिए, M जो है विलय का अणु भार है। ठीक है, अणु भार होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया कि N बराबर होता है W/M। ठीक है, जहां N क्या होता है, मोलों की
संख्या होता है, ठीक है। W क्या होता है, विलेय का भार होता है, और M क्या होता है, विलेय का अणुभार होता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं। अब मोलरता M बराबर विलेय की मोलों की संख्या बराबर हमने क्या पढ़ा है, N इंटू N बराबर W बाई M। तो विलेय की मोलों की संख्या पे हम इसको रख देते हैं, ठीक है। तो M बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ठीक है। और पूरे के बटे में क्या है, विलयन का आयतन, हो जाएगा विलयन का आयतन, ठीक है। ये किसमें है, सॉरी यहाँ पे विलयन का आयतन ग्राम में नहीं होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये होता है लीटर में, ठीक है। तो विलयन का आयतन जो होगा वो किसमें होगा, लीटर में होगा, ठीक है। अब ml में अगर इसको चेंज करते हैं तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो इधर ऊपर से निकाल देता हूं, ठीक है। अब नोट्स बनाना होगा तो वीडियो को रोक के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए विलेय के भार को हम किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं, ठीक है। W क्या होता है, विलेय का भार होता है, विलेय का भार। M होता है विलेय का अणुभार, ठीक है। और विलयन का आयतन को हम किससे लिखते हैं, V से, ये होता है विलयन का आयतन, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, लैंग्वेज में इसको हम क्या करते हैं, अल्फाबेट्स में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इसको हम निकालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय का भार हम W से लिखते हैं, बटा विलेय का अणुभार हम M से लिखते हैं, बटे विलेय का आयतन हम V, यानी लीटर में है ये, ठीक है। इसको हम ये कर लेते हैं, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा W अपॉन M, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 बटा VL, तो ये हो जाएगा W बटा M इंटू V, ये होगा लीटर में, ठीक है। तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल M बराबर हो जाएगा W बटा M इंटू V लीटर में, ठीक है। यानी मोलरता को ज्ञात करने का जो व्यंजक होता है ये होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। इसको अगर लीटर से ml में चेंज करना होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M बराबर W अपॉन M इंटू V, ml में ये हो जाएगा इंटू 1000, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मोलरता आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां से अगर आपको निकालना हो विलेय का भार, ठीक है, यानी यहां से अगर आपको निकालना हो विलेय का भार तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी विलेय का भार भी पूछता है, ठीक है। तो विलेय का भार अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये ज्ञात करना है, यानी ये W को ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो ये कैपिटल M बराबर होता है W इंटू 1000 बटा M इंटू V, ठीक है। ये ml में है, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ml में हो गया, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा M, यानी कैपिटल M V बराबर W इंटू 1000, ठीक है।
हमको निकालना क्या है, इसको निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू बी बाई 1000 बराबर W। यानी विलय का अगर भार निकालना हो तो हमको कौन सा व्यंजक प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से विलयन का अगर आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इधर रोक लेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत से फार्मूले बन सकते हैं, बस दो फार्मूले समझिए, ठीक है। अगर आपको v निकालना होगा तो इन सबको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है। तो आपका विलयन का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मोलरता आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है फार्मलता, ठीक है। फार्मलता, इसको हम लिखते हैं कैपिटल F से, ठीक है। अब फार्मलता होता क्या है, फार्मलता क्या होता है, जैसे इसको देख ले, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के आयनिक पदार्थों के द्रव्यमान की संख्या को फार्मलता कहते हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में, ये जो विलयन हमारा है वो कितने लीटर का है, 1 लीटर का है, ठीक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के आयनिक का मतलब होता है ये जो सॉल्यूशन हमारा बना होगा वो क्या होगा, यानी कि जो इसमें विलय मिलाया गया होगा वो क्या होगा, आयनिक होगा। जैसे विलय हम मान लेते हैं NaCl अगर होगा तो Na कैसे टूटेगा, प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ये क्या है, आयनिक विलय, यानी अगर इसमें NaCl को मिलाया गया है, ठीक है, तो ये विलयन जो बनेगा वो क्या होगा, आयनिक विलयन बनेगा, ठीक है। ये जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, आयनिक विलयन बनेगा। तो यही कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के आयनिक, यानी इसके आयनिक पदार्थों का द्रव्यमान, ठीक है, पदार्थों के द्रव्यमान की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, फार्मलता कहलाती है। इसे हम किससे लिखते हैं, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए व्यंजक क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मलता बराबर होता है, यानी कैपिटल F बराबर होता है विलय के ग्रामों विलय के ग्राम द्रव्यमान की संख्या बटा विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन का आयतन ये किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है। यानी ये जो होगा हमारा लीटर में होगा, ठीक है। मिलीलीटर में अगर चेंज करते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए विलय के ग्राम सूत्र को कैसे निकाला जाता है, ग्राम द्रव्यमान की संख्या को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ग्राम द्रव्यमान का या फिर मोलों की संख्या का दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ये विलय के ग्राम द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। इस वाले फार्मूले में रखिए इसको, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, यानी इसके जगह पे हम क्या करेंगे, विलय के ग्राम द्रव्यमान की संख्या यानी W बटा M, ठीक है, बटे विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है यानी V, ठीक है, ये लीटर में है, बराबर ये हो जाएगा W अपॉन MV, ठीक है, ये लीटर में है, ठीक है। अगर हम इसको मिलीलीटर में चेंज करते हैं, ml में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी F इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, W अपॉन MV। अगर इसको ml में लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F फॉर्मूला बराबर हो जाएगा W इंटू 1000 बटा V, सॉरी M इंटू V, ठीक है, यानी ये फार्मूला निकालने का ये है व्यंजक, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको इधर रोकेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए, अगर हम इससे वेट निकालते हैं, ठीक है, अगर यानी आयनिक विलय की हम अगर द्रव्यमान को निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, W, इसको इधर रोकते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा F इंटू M इंटू V अपॉन 1000, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम क्या पढ़ते हैं, यानी अगला टॉपिक हमारा है मोललता, ठीक है। अगला टॉपिक है मोललता, तीसरा टॉपिक है मोललता, ठीक है। मोललता को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है, यानी मोललता जो होता है वो हमारा स्मॉल m से लिखा जाता है, ठीक है। अब मोललता क्या होता है, यानी मोललता होता है यानी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय, यानी विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। अब भैया देखिए यहाँ पे बात विलायक की हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, विलायक की हो रही है, ठीक है। तो विलायक हम किसके लिए लेते हैं, ठोस के लिए लेते हैं, ठीक है। द्रव्य अगर होगा, यानी कि द्रव्य जो होगा उसके लिए विलयन होता है, ठीक है, द्रव के लिए विलयन होता है, ठीक है। अगर ठोस है तो उसके लिए विलायक होता है, ठीक है। अगर ठोस होता है तो उसके लिए क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। चलिए भाई इसको आगे हम समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। अब देखिए मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है यानी स्मॉल m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे विलय नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे बात आ जाती है विलायक, विलायक के सॉरी विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। ये किस में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। ग्राम हटाएंगे, अगर यहाँ पे किलोग्राम करेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख लीजिए, अगर हम ग्राम को हटा के किलोग्राम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा मोललता स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। इसको हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये समझिए कि क्या होता है, मोललता क्या होता है, यहाँ पे विलायक की बात होगी, न कि विलयन की बात होगी, ठीक है। अभी तक आपने मोललता पढ़ा, फार्मलता पढ़ा, इन दोनों में क्या था, यहाँ पे विलयन था, ठीक है, न कि विलायक था, ठीक है।
अब मोललता में क्या होगी, यहाँ जो होगा विलायक होगा, यानी जो हमारा जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोललता। ठीक है, मोललता बराबर होता है मोलों की, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, ये ग्राम में है। ठीक है, अगर यही बात आती है कि ग्राम को हम चेंज करते हैं किलोग्राम में तो क्या होगा, तो मोललता m बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, किलोग्राम में होगा तो 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिखते हैं कैसे भाई। ठीक है, मोलों की संख्या सबको पता है कैसे लिखते हैं, यानी मोलों की संख्या स्मॉल n होता है। ठीक है, यानी मोल बराबर होता है स्मॉल n। ठीक है, स्मॉल n बराबर जो होता है वो होता है W/m, भार बटा अणुभार। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल m बराबर, ये हो जाएगा W/m। अब विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, ये किसमें होगा, ये वेट में W में होगा। ठीक है, किसमें होगा, W में होगा, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, कैपिटल W। ठीक है, और ये किसमें है, ग्राम में, यानी ये जो है ग्राम में। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा W/m इंटू W, कैपिटल W। ठीक है, कैपिटल W GM है। कहीं कहीं देखिए कैपिटल W जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल w डैश होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यही क्या होता है, कैपिटल W लिखिए या फिर स्मॉल w लिखिए, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं किलोग्राम में चेंज। ठीक है, क्या करते हैं, किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्मॉल m बराबर W इंटू m इंटू कैपिटल W, ये हो जाएगा किलोग्राम में, तो यहाँ पे करेंगे भैया हम 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m बराबर W इंटू 1000 बटा स्मॉल m और कैपिटल W। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो विलय का भार है इसको निकालना है, ये तो मोललता निकालने के लिए हो गया। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये W जो है, यानी ये जो भार है, यानी विलय में सॉरी विलायक में जो विलय का भार है उसको निकालना है, तो उसको क्या करेंगे, W को इधर रहने देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू m। ठीक है, ये कैपिटल M मान लीजिए। ठीक है, सॉरी इसको हम m डैश मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्मॉल n पहले से माना गया है, तो इसको हम मान लेते हैं m डैश। ठीक है, इसको भी m डैश, इसको भी m डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा m डैश इंटू कैपिटल W बटा 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विलय का भार निकालने का व्यंजक। ठीक है, ये सेकंड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसमें और 2-3 टॉपिक हैं, इसको कवर कराया जाएगा। ठीक है, तब तक आज के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।